हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, ये वाली सीरीज़ हम काइंड ऑफ CSIR नेट के लिए क्वेश्चन सीरीज़ है वो लाए हैं। PYQs और थोड़े बहुत क्वेश्चंस है वो होंगे। इस वाली वीडियो में हम इकोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पॉपुलेशन डेंसिटी एस्टिमेशन जो टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें से ये क्वेश्चन है मार्क एंड रिकैप्चर मेथड से पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का। सो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेट इन ए फील्ड। ओके, सो रेट्स को फील्ड में है वो एस्टिमेशन करने के लिए है। ये 80 रेट्स वर इनिशियली कैप्चर्ड। ओके, सो हमने फर्स्ट राउंड में 80 रेट को है वो कैप्चर किया और उनको मार्क कर दिया। ठीक है, 80 रेट को कैप्चर करके फर्स्ट राउंड में उनको मार्क कर दिया और फिर रिलीज कर दिया तुरंत ही उसी फील्ड में। ओके, एंड आफ्टर 1 मंथ 100 रेट्स वर कैप्चर्ड। ओके, सो सेकेंड राउंड में हमने 100 रेट्स है वो कैप्चर किए। ओके, एंड इन सेम फील्ड एंड ऑफ विच 20 वर प्रीवियसली मार्क्ड। ओके, सो मार्क्ड हमें कितने मिले? 20। सेकेंड राउंड में हमें 100 में से 20 है वो मार्क मिले। ओके, बेस्ड ऑन द अबाउ ऑब्जर्वेशन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज ऑफ द रेट द फिट। तो ये एस्टिमेटेड अब कितनी होगी पॉपुलेशन, हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? देखो, मार्क एंड रिकैप्चर का सिंपल सा फॉर्मूला है। हमने फर्स्ट राउंड में हमने कितने कैप्चर किए, कैप्चर करके कितने मार्क किए, मल्टीप्लाई बाई सेकेंड राउंड में हमने कितने कैप्चर किए अपॉन सेकेंड राउंड में हमने मार्क कितने मिले। ओके, सो ये सारा कुछ हम एस्टिमेट कर देंगे तो पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, सो अब क्या आएगी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन? सो S1 क्या है? फर्स्ट राउंड में हमने 80 कैप्चर किए, मल्टीप्लाई बाई सेकेंड राउंड में हमें 100 किए, अपॉन में हमें 20 मार्क मिले। सो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको कैलकुलेशन करने पे 400 हमारा आंसर है वो आ जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज ऑफ ए फिश स्पीसीज इन ए लेक, रिसर्चर कैप्चर 100 फिश फ्रॉम द लेक। ओके, सो हमने फर्स्ट राउंड में हमने 100 फिश कैप्चर है वो कर लिया है। ठीक है, एंड उसको मार्क कर दिया, एंड देन विच कलर्ड टैग्ड। ओके, कलर टैग से मार्क कर दिया। ए वीक लेटर द रिसर्चर रिटर्न टू द लेक एंड कैच 150 ओके फिश of the same species and find 25 of them are previously tagged ones. Okay, so हमने सेकेंड राउंड में हमने कितने 150 आई थिंक या 150 रिकैप्चर किए, 150 रिकैप्चर किए एंड उसमें से मार्क हमें मिले 25। ठीक है, अभी हमें एस्टिमेट करना है कि पॉपुलेशन की साइज कितनी होगी। ओके, सो एन हमें निकालना है। तो एन के लिए हमने पहले फॉर्मूला देखा, S1 S2 अपॉन M। ओके, सो S1 है हमारा 100 मल्टीप्लाई बाई 150 अपॉन 25। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 15,000 अपॉन 25 इज इक्वल टू तो 600 हमारे पास आंसर आ जाएगा, बिकॉज 25 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, देन 2 0 ये रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 600 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर द स्टेप टू असेस द पॉपुलेशन साइज ऑफ ग्रासहॉपर इन अ गिवन एरिया। ओके,
So n individuals are collected randomly from the study area in the defined period of time. So ये है ए ऑप्शन, हमें देखना है कि कौन कौन से है वो करेक्ट है ऑप्शंस। ओके, सो यहाँ पे सारे चारों ही ऑप्शन में ए करेक्ट है। सो हमें ए को करेक्ट करेक्ट मान के चलना है, करेक्ट मान के चलना है। और एन हमें पता है कि अब फर्स्ट राउंड में जितने हमें कलेक्ट किए थे वो पॉपुलेशन है एन। सो एन को हम जैसे कि नीचे फॉर्मूलाज आएंगे उसके लिए हमें है वो ज़रूरी होगा। सो एन को हम फर्स्ट राउंड में जो कैप्चर किए थे वो लेकर मान रहे हैं, ठीक है। सो क्योंकि हमें जो पहले फॉर्मूला जो सीखा था उससे रिलेट करने के लिए है वो इजी होगा। हमें एन बराबर एस वन है फर्स्ट राउंड में जो कैप्चर किए थे वो। ओके, सो ए करेक्ट है एंड बी जो ऑप्शन है द कैप्चर इंडिविजुअल आर काउंटेड एंड मार्क। ओके, हाँ हम ऐसा करते हैं। एंड रिलीज, हाँ ऐसा भी करते हैं। सो द साइट एट द साइट ऑफ द लोकेशन एंड नेक्स्ट डे individual are captured from the same site from same length of time, yes, and number of marked and unmarked individual are separately counted। ठीक है, हम काउंट भी करते हैं। सो सेकेंड राउंड का ये दिया हुआ है और ये सही भी है, करेक्ट है ऑप्शन बी करेक्ट है, चारों ही ऑप्शन में बी करेक्ट है, ठीक है। सो हमें है वो सेकेंड राउंड में है वो दिया हुआ है कितने काउंट किए थे हमने सेकेंड राउंड में। ये जो S2 हमने सेकेंड राउंड लिया था, S2 यहाँ पे दिया हुआ है जो मार्क प्लस एन मार्क दोनों को मिलाएंगे तभी तो सेकेंड राउंड में टोटल पॉपुलेशन होगी, है ना। इन्होंने सेपरेट कर दिया है, सेकेंड राउंड में जो मार्क मिले थे और एन मार्क मिले थे उनको सेपरेट कर दिया है। तो हमारा जो S2 है वो NM प्लस NU हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन है दिस कैप्चर रिलीज एंड रीकैप्चर इज कंटिन्यूज टिल वन गेट 100% मार्क इंडिविजुअल। नहीं, हम ऐसा कब करते हैं, ओनली दो ही राउंड करते हैं, कैप्चर का और रीकैप्चर का, फिर हमारी पॉपुलेशन का एस्टिमेशन हम कर देते हैं। ऐसा नहीं करते कि तब तक रीकैप्चर करते रहते हैं जब तक कि 100% मार्क है वो इंडिविजुअल मिल जाए, ऐसा नहीं करते हमें, ठीक है। सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी जहाँ पे भी होगा ये सी, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा या तो सेकंड ऑप्शन होगा या फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब डी हम देखते हैं। सो द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एन इज एस्टिमेटेड एज फॉलो। सो फॉर्मूला से हमें देखना है एन अपॉन, अब देख लो एन को हम एन रख लेंगे, ठीक है। इधर ये फॉर्मूला हम रख रहे हैं, एन को एन रख लेंगे अपॉन एन क्या है फर्स्ट राउंड में ये देखो ऑप्शन वन देखो, फर्स्ट राउंड में जो हमने कैप्चर किए थे। सो हम S1 भी लिख सकते हैं क्योंकि पीछे हम S1 से ही है वो याद कर रहे थे फॉर्मूला को। बराबर हम रखेंगे NM प्लस NU। NM प्लस NU क्या है, ये देखो ये रहा सेकेंड राउंड में हमने जो कैप्चर किया था। सो S2 लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन NM क्या है जो मार्क इंडिविजुअल मिले थे सेकेंड राउंड में वो है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला क्या हमने पीछे जो पढ़ा था n बराबर S1 इंटू S2 इज इक्वल टू एम के बराबर है या नहीं, है ना। ये S1 इधर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो ये रहा डी करेक्ट हो जाएगा। सो पहला आंसर है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड ई है वो करेक्ट नहीं होगा बिकॉज जो ये इसमें जो अनमार्क जो सेकेंड राउंड में अनमार्क वाली पॉपुलेशन इंडिविजुअली रख रखी है इस फॉर्मूला में वो हम रखते ही नहीं है। सो फॉर्मूला यही करेक्ट होता है, ठीक है, जो हमने समझ लिया कैसे, ठीक है। सो एक और पॉपुलेशन डेंसिटी एस्टिमेशन में क्वाड्रेट मेथड जो होता है उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन है वो देखते हैं। सो एरिया ऑफ पेजेस वन एक पेज फर्स्ट है एरिया का, उसका जो एरिया है वो है 2000 मीटर स्क्वायर, ओके। एंड विच ए सोर्स डेंसिटी ऑफ 5 यूनिट पर मीटर स्क्वायर सोर्स है, ओके। एंड एरिया ऑफ पेज 2 इज 3000 मीटर स्क्वायर, ओके। सो दूसरे एरिया का है वो 3000 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ओके। सो विथ ए रिसोर्स डेंसिटी ऑफ 10 यूनिट पर मीटर स्क्वायर, ओके। As per the theory of ideal free distribution, organism
organism distribute themselves such as the expected ratio of abundance of organism in two pages. ओके सो दोनों पेज में डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशो है अबुंडेंस का, सॉरी, ओके सो उसको हमें वो बताना है, ठीक है। सो वो हम कैसे बताएंगे? सो पेज फर्स्ट का पहले तो लिख लेते हैं। पेज फर्स्ट का जो एरिया कितना है, पेज फर्स्ट का एरिया है 2000 मीटर स्क्वायर, ओके। एंड उस एरिया के अंदर रिसोर्स डेंसिटी है 5 यूनिट पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो पर मीटर स्क्वायर 5 यूनिट है वो रिसोर्स डेंसिटी है। एंड पेज सेकंड की अगर हम बात करें, सो वो थोड़ा सा एरिया बड़ा है, 3000 मीटर स्क्वायर है, बट उसके अंदर जो रिसोर्स डेंसिटी है वो है 10 यूनिट, ओके। 10 यूनिट पर मीटर स्क्वायर, ओके। हर एक मीटर स्क्वायर में 10 यूनिट रिसोर्स डेंसिटी है। अब यहाँ पे हमें इसका रेशो है वो निकालना है, ठीक है। सो रेशो निकालने के लिए सिंपल है, टोटल हम देखेंगे, टोटल इस पेज फर्स्ट एरिया में है वो टोटल कितना होगा। टोटल रिसोर्स डेंसिटी यहाँ पे है वो हम सिंपली है वो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। 2000 मल्टीप्लाई बाई 5, सो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, ओके। एंड रेशो हम ले लेंगे पेज सेकंड में, टोटल हमारे पास जो रिसोर्स डेंसिटी क्या आएगी, सो वो हम टोटल एरिया कितना है अपना है 3000 मल्टीप्लाई बाई हम कर देंगे 10 से, बिकॉज हर एक मीटर स्क्वायर में हमें 10 है हमारे पास रिसोर्स डेंसिटी, तो हमारे पास इसका आ जाएगा यहाँ पे 30,000, ओके। सो 30,000 हमारे पास इसका आ जाएगा। सो यहाँ पे हमें है वो रेशो है वो मिल जाएगा, यहाँ पे हमें 2 3 4 यहाँ पे 1:3 का में है वो रेशो है, सिंपली हमें मिल जाएगा। सो हमें ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है CSIR नेट का, तो ऐसे ही है वो क्वेश्चन सीरीज अब आती रहेगी, आपके हेल्पफुल रहेगा सबके लिए एग्ज़ाम के लिए। सो इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय।